Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a new topic, phagocytosis. My topic is phagocytosis. Phagocytosis word is originated from Greek word phagene. Phagene means to eat. मीन्स फैगोसाइटोसिस वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है फैजीन और फैजीन का अर्थ होता है टू ईट मीन्स खाना और भक्षण करना। मीन्स हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी के लिए लड़ाई लड़ती है और हमारी बॉडी के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो भी पार्टिकल्स आते हैं चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हो, चाहे वो जर्म्स पार्टिकल्स के रूप में हो और एक्सटर्नल पार्टिकल्स जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो सभी के सभी आते हैं, जिसे हमारी बॉडी हमारे WBC के माध्यम से उससे लड़ाई करके मीन्स उस पर अटैक करके उसको धीरे धीरे स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है और धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर से उसे समाप्त करके बाहर कर देती है। इसी क्रिया को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। सी हियर ऑन बोर्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस डिफिनीशन सबसे पहले हम जानेंगे कि फैगोसाइटोसिस की क्या डिफिनीशन होती है। फैगोसाइटोसिस इज़ द प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है वेयर स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स, जहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स होते हैं, जो विशेषीकृत हमारी इम्यूनिटी की कोशिकाएं होती हैं, कॉल्ड फैगोसाइट्स, जिसे फैगोसाइट्स कहते हैं, ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। सच एज वाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए बनी होती हैं। विच डिटेक्ट, जो कि मीन्स वाइट ब्लड सेल्स विच डिटेक्ट, जो कि डिटेक्ट करती हैं, दर्शाती हैं। इनगल्फ मीन्स किसी भी ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करती हैं बॉडी में। इंगल्फ और उसे इंगल्फ करती हैं मीन्स निगलती हैं। एंड डिस्ट्रॉय और उसे नष्ट कर देती हैं। हार्मफुल इन्वेडर्स, उन हार्मफुल इन्वेडर्स मीन्स जो बॉडी पे अटैक करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उन इन्वेडर्स को नष्ट कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या जिसे कहते हैं फैगोसाइट्स। ये हमारी बॉडी में किसी भी अन्य जो हानिकारक चीज़ें हैं उसको डिटेक्ट करती हैं, इंगल्फ करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया को डेड सेल्स, और बहुत सारे डेड सेल्स बॉडी में सिस्टम बना हुआ है, जो डेड सेल्स होते हैं वो एक सिस्टम के माध्यम से बॉडी के बाहर कर दिए जाते हैं। एंड फॉरेन पार्टिकल्स, और जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो सभी के सभी बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। वंस अगेन रिपीट करते हैं, फैगोसाइटोसिस इज़ द प्रोसेस वेयर स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं डिटेक्ट, इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल इन्वेडर्स। ये जो फैगोसाइट्स हैं या हमारी बॉडी की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये इम्यूनिटी के रूप में फैगोसाइट्स के रूप में कार्य करती हैं, जो हमारी बॉडी के किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया और इंसेक्ट और फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती हैं, इनगल्फ करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय करती हैं। एंड लाइक बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, और उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आइए जानते हैं कि फैगोसाइटोसिस का वर्क क्या है, हमारी बॉडी में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्रिया। वर्क, इट इज़ एक्ट एज बॉडीज़ इंटरनल क्लीनअप सिस्टम। बॉडी में ये एक आंतरिक रूप से क्लीनअप सिस्टम बना हुआ है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उन्हें बॉडी में रहने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये क्लीनअप के थ्रू ये बॉडी से बाहर कर दिया जाता है।
सो इट इज़ एक्ट एज बॉडी इंटरनल क्लीनअप सिस्टम। ये बॉडी के लिए क्लीनअप सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, सफाईकर्ता की तरह कार्य करते हैं। प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीज, जो हमें ये क्लीनअप सिस्टम जो हैं जो बॉडी को इन्फेक्शंस से और कई संक्रमणों से और कई बीमारियों से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड कीपिंग टिश्यूज़ क्लीन, और टिश्यूज़ को क्लीन रखते हैं। दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन 5 सिंपल स्टेप्स। ये फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट होती है 5 सिंपल स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप है डिटेक्शन, सेकेंड स्टेप है इनगल्फमेंट, थर्ड स्टेप है फ्यूजन, एंड फोर्थ स्टेप है डाइजेशन, एंड फिफ्थ स्टेप है रिमूवल। आर एक्सोसाइटोसिस, तो सबसे पहले बॉडी में किसी भी ऐसी चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, फिर इनगल्फ किया जाता है, फिर उसका फ्यूजन होता है, 2 चीज़ों का फ्यूजन होता है, संयुग्मन होता है, फिर उसका पाचन होता है, मीन्स डाइजेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद डाइजेशन के बाद उस रॉ मटेरियल और वेस्ट मटेरियल को रिमूवल के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं पर चोट लगता है, हाथ में पैर में कहीं पर भी चोट लगता है, तो आप देखेंगे बॉडी के बाहर कुछ आउटग्रोथ जैसे हो जाते हैं, या कभी कभी बाहर से आप कोई क्रीम लगाते हो तो आप उस चीज़ को बाहर से तो ठीक कर लेते हो, लेकिन अंदर की क्रिया जो होती है वो बॉडी के WBCs के द्वारा होती है, मीन्स हमारे फैगोसाइट्स के द्वारा होती है, जो हमारी इम्यूनिटी का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, तो आप ये जानते हो या नहीं जानते हो, तो ये फैगोसाइटोसिस के माध्यम से ये जो है हमारी बॉडी के अंदर WBCs के माध्यम से फैगोसाइट्स जो होते हैं, मैक्रोफेजेज जो होते हैं, वो बॉडी के अंदर से अटैक करते हैं उस संक्रमण वाले एरिया पे, और उसे पहले अटैक करके उसे डिटेक्ट करते हैं। फिर उसे जो है उस घाव को वो अपने प्रोसेस के थ्रू उसे इनगल्फ करते हैं यानी निगल लेते हैं, और फिर वहाँ पर उनका फ्यूजन होता है, फिर उन्हें ये डाइजेस्ट कर लिया जाता है, मीन्स इन चीज़ों को ये पचा लिया जाता है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स के द्वारा। फिर उसका रिमूवल और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ये चीज़ें फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया जो है हमारी बॉडी में जो है, इसके कारण बॉडी में क्लीनअप सिस्टम बना रहता है और हमारी बॉडी जो है संक्रमण से सेफ रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट डिटेक्शन, द फैगोसाइट डिटेक्ट्स हार्मफुल इन्वेडर। ये फैगोसाइट्स जो हमने अभी आपको ऊपर बताया, ये फैगोसाइट क्या करती है, इसी को कहते हैं मैक्रोफेजेज। तो फैगोसाइट करती है जो डिटेक्ट हार्मफुल इन्वेडर, जो हार्मफुल इन्वेडर होते हैं जो हमारी बॉडी में अंदर से आक्रमण करते हैं, लाइक बैक्टीरिया और वायरस और एक्सेट्रा, जो बैक्टीरिया या वायरस के रूप में हमारी बॉडी में अटैक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। तो ये फैगोसाइट क्या करती है, इन इन्वेडर्स से, मतलब इन इन्वेडर्स को डिटेक्ट करती है सबसे पहले, यूजिंग इट्स सरफेस रिसेप्टर्स, और इसके सरफेस रिसेप्टर्स का प्रयोग करके, मीन्स इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रयोग करके इन इन्वेडर्स को जो है सबसे पहले डिटेक्ट करती है। ये हो गया डिटेक्शन। सेकंड है, अब क्या करती है डिटेक्शन के बाद इनगल्फमेंट। इसके बाद हमारी बॉडी जो है अंदर से कोशिकाएं, द सेल्स रैप्स इट मेम्ब्रेन अराउंड द इन्वेडर। फिर कोशिका क्या करती है, हमारी बॉडी की जो सेल्स है, WBC जो सेल्स हैं, वो इसे क्या करती हैं, रैप इट्स मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन को मोड़ती हैं, रैप करती हैं और रोल करती हैं अराउंड द इन्वेडर, इन्वेडर्स के पास, मीन्स जहाँ पर अटैक हुआ है बैक्टीरिया का, उसके चारों तरफ से, इन्वेडर्स के चारों तरफ से ये जो हैं झिल्ली को लपेटती हैं, मेम्ब्रेन को लपेटती हैं, टू स्वेलो इट अप, और इसे स्वेलो कर लेती है, मीन्स इसे निगल लेती हैं, इसे खा जाती हैं, जिसे कहते हैं टू ईट। इनक्लोजिंग इट, और इसे पूरी तरह से बंद कर लेती हैं अंदर की तरफ, इनक्लोजिंग इट इनसाइड अ टिनी बबल लाइक पॉकेट कॉल्ड अ फैगोसोम। ये इसे अंदर से पूरी तरह से बंद कर लेती हैं, एक टिनी बबल लाइक पॉकेट होता है जिसे हम कहते हैं फैगोसोम। तो ये इनगल्फमेंट, द सेल रैप्स इट मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन को रैप कर लेता है अराउंड द इन्वेडर, इन्वेडर के चारों तरफ, टू स्वेलो इट अप, और इसे निगल जाता है, स्वेलो कर जाता है, इनक्लोजिंग इट इनसाइड, और इसे अंदर की तरफ ये जो है बंद हो जाता है, अ टिनी बबल लाइक पॉकेट, एक छोटे बबल लाइक पॉकेट में, कॉल्ड एज फैगोसोम, जिसे फैगोसोम कहते हैं। ये हुआ इनगल्फमेंट।
अब थर्ड पॉइंट है, इसके बाद फ्यूजन कैसे होगा। फ्यूजन मीन्स संयुग्मन। फ्यूजन, द फैगोसोम, ये जो फैगोसोम है अब क्या करेगा, द फैगोसोम मर्ज विथ अ लाइसोसोम। फैगोसोम एक लाइसोसोम के साथ मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। अ सेल ऑर्गेनेल पैक्ड विथ स्ट्रांग डाइजेस्टिव केमिकल्स, और ये जो लाइसोसोम्स होता है ये एक स्ट्रांग डाइजेस्टिव केमिकल्स के साथ पैक्ड होता है। मीन्स इसके पास जो है कई डाइजेस्टिव केमिकल्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक रसायन पाए जाते हैं। तो द फैगोसोम मर्ज विथ अ लाइसोसोम, ये फैगोसोम जो है बॉडी में अंदर से लाइसोसोम से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। अ सेल ऑर्गेनेल पैक्ड विथ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव केमिकल्स, जो एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव केमिकल्स के साथ पैक्ड होता है। उसके बाद क्या करेगा, उस डाइजेस्टिव केमिकल्स के साथ मिलकर वो दोनों जो है उसका डाइजेशन करेंगे। तो फोर्थ प्रोसेस डाइजेशन, द कंबाइंड पॉकेट फैगोलाइसोसोम, यहाँ पर देखिए मिले क्या क्या, फैगोसोम, फैगो, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो फैगोलाइसोसोम जब मिक्स हो जाएगा तो दोनों मिलकर बनाएंगे फैगोलाइसोसोम। तो डाइजेशन में द कंबाइंड पॉकेट, ये जो कंबाइंड पॉकेट था फैगोलाइसोसोम जो है यूजेस दिस केमिकल्स टू ब्रेक डाउन, इन केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, इन केमिकल्स का यूज करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, और उस बैक्टीरिया इत्यादि को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं द अनवांटेड मटेरियल। मीन्स जो भी बैक्टीरिया या वायरस या अनवांटेड मटेरियल जो भी है उसको जो है ये बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। शो द कंबाइंड पॉकेट फैगोलाइसोसोम यूजेस द केमिकल्स टू ब्रेक डाउन एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द अनवांटेड मटेरियल, पूरी तरह से उस मटेरियल को जो है पचा ले जाते हैं डाइजेशन के थ्रू। फिफ्थ है रिमूवल आर एक्सोसाइटोसिस। अब जो चीज़ें जो डाइजेस्ट हुआ है वो बॉडी से बाहर होना है, तो रिमूवल आर एक्सोसाइटोसिस, रिमूवल मीन्स हटाना, ये बॉडी से धीरे धीरे करके डाइजेशन के बाद बाहर कर देती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। द सेल स्पिट्स आउट द हार्मलेस वेस्ट, ये कोशिका जो होती है हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, WBC कोशिकाएं, आर फैगोसाइट्स जो होती हैं, ये जो है कोशिकाएं स्पिट्स करती हैं, मीन्स बाहर कर देती हैं। स्पिट्स आउट द हार्मलेस वेस्ट, ये जो हमारे लिए हानिकारक वेस्ट होते हैं इसे बॉडी से बाहर कर देती हैं फ्रॉम इट्स इंटीरियर, अंदर की तरफ से। मीन्स हमारी बॉडी से ये हार्मलेस जितने भी बैक्टीरियाज के वेस्ट होते हैं ये बाहर कर दिए जाते हैं हमारी बॉडी के बाहर। वही चीज़ है रिमूवल आर एक्सोसाइटोसिस, द सेल स्पिट्स आउट द हार्मलेस वेस्ट फ्रॉम द इट्स इंटीरियर, बॉडी के अंदर से ये जो मटेरियल्स होते हैं अनवांटेड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ये पूरी तरह से बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। सो फैगोसाइटोसिस के अंतर्गत आपने 5 चरण में ये कंप्लीट किया। ये प्रोसेस जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, डिटेक्शन, इनगल्फमेंट, फ्यूजन, डाइजेशन एंड रिमूवल। सो दोस्तों फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस यहीं पर आज कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।